हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज जब मैं काम पे से आई तो देखा पूरा घर फैला हुआ था और सिलाई के कुछ कपड़े लाई थी। जब कुछ ढूंढते समय ही मुझे मेरा पहला वाला सूट मिल गया जो 3 महीने पहले से ही रखा हुआ था, जिसकी बाजू नहीं लगी थी और ना प्लाजो सिला था। तो मैंने सोचा थोड़ा इसे तैयार कर लेती हूँ। प्लाजो मैंने सिल दिया था कल, लेकिन इसमें बाजू नहीं लगी थी, तो सोचा मैंने दूसरे का भी काम ही तो करती हूँ, अपना भी कर लेती हूँ भैया। फिर मैं अपना थोड़ा सामान ढूंढने लगी, इंची टेप कैंची वगैरह ये सब ढूंढने लगी। फिर मुझे चौक मिली, चौक से मैंने बाजू का कपड़ा जो था वो गायब हो गया था। फिर बाजू का कपड़ा मैंने देखा, फिर मैंने उसमें सोचा कि बाजू थोड़ा काट लेते हैं। काटने के बाद में फिर बाजू मैंने सूट से नाफा लेके बाजू काटी और जितना मुझे जरूरत था उतना मैंने ले ली। लेकिन परी ने पूरा घर फैला रखा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। कुछ भी चीज होती है सिर्फ बेड की डिग्गी में सीधा डाल देती है, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता। तो मैंने फिर बाजू का नापा लिया। नापा लेने के बाद में फिर मैंने बाजू की कटिंग करनी शुरू करी और मेरी परी ने मेरा पूरा मूड खराब कर रखा था, क्योंकि जो चीज मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल नहीं पाती, इसीलिए मेरा मूड हो जाता है बहुत ज्यादा खराब। और कैमरा भी ठीक से चल नहीं रहा था, तो आपके लिए क्या बनाती समझ में नहीं आ रहा था। तो भैया मैं बाजू काटने लगी। बाजू काटने के बाद में मुझे सोच रही थी कुछ डिजाइन डालूंगी, लेकिन टाइम इतना नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 3 ही घंटे थे, क्योंकि 1:30 बजे तो मैं बैठी थी और मुझे 4 बजे काम के लिए निकलना था। और ऊपर से इस रुई ने मूड खराब कर रखा था, मन कर रहा था कि रुआ बना दूं, लेकिन बहुत बदतमीज है। और जब भी मैं सिलाई करने बैठती हूँ, जब जब ये मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो ये कर ली मैंने कटिंग करने के बाद में फिर मैंने इसका लगाया कट का निशान लगाने के बाद में इसको बराबर करना होता है और आगे की कटिंग देनी होती है सूट की। आप लोगों को पता ही होगा, जिसको सिलाई आती है उसको पता ही होता है। तो भैया ये कट चुकी है मेरी बाजू और आगे की गोलाई मुझे देनी है। इसमें देने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डिजाइन डालूं। भाई फिर मैंने डिजाइन दिया डिजाइन छोड़ने के बाद में फिर मैंने करी स्टार्ट बाजू लगाने की स्टार्टिंग। तो भैया जब बाजू लगाने की स्टार्टिंग करी तो आप लोग देख ही रहे हो कि परी पीछे लगी हुई है। परी ने कर रखा पूरा मूड खराब और इसकी जो चाल वगैरह थी सब बेकार कर रखी है। इसका बोल्ट भी खो दिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मशीन बार बार क्या गड़बड़ कर रही है। और जब मैंने नीचे झांक के देखा तो पूरी हिली पड़ी थी, इसका एक बोल्ट पहले से ही निकल गया था। क्योंकि ये मास्टर नहीं बनती हैं, मशीन पे बैठ के ज्यादा ही कलाकारी दिखाने की कोशिश करती हैं मेरे से ज्यादा। तो भैया बच्चे तो समझ में नहीं आते, बच्चे तो बस बच्चे ही होते हैं, अब उनसे क्या कहूं मैं। और ऊपर से इस रुई ने मूड खराब कर रखा था, बार बार मेरे चढ़ जा रही थी मशीन पे और बार बार मशीन की जो चैन होती है ना उसे खींचने पे लगी हुई थी। तो मैं सोच रही जितना जल्दी हो मेरी बनेगी बाजू की हो गई है सिलाई, अब बाजू होगी जॉइंट सूट में। तो भैया आप लोग क्या करते हैं पूरे दिन? मेरा तो यही काम होता है, सुबह 6 बजे निकल जाना, फिर शाम को और फिर दोपहर को 1 बजे तक आना घर पे। घर आने के बाद में फिर देखती हूँ, घर समेटती हूँ, थोड़ा परी स्कूल चली जाती है, खुशी थोड़ा सा मेरी हेल्प कराना चाहती थी। आजकल खुशी पार्लर का काम सीख रही है, लेकिन इस रूही ने मेरा तो पूरा दिमाग खराब कर रखा था। बार बार झांक झांक के जाती घर में हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा था इस रूही को कि क्या बोलूं।